अरे भैया बोलने से पहले 100 बार सोचा करो ना, बड़ी बेइज्जती भद्द होती है आपके प्राइम मिनिस्टर की। टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाला प्रधानमंत्री इकलौता इस देश का नरेंद्र मोदी जी। आप ही तो मनवादी हो, और कौन है? आपका चेहरा आपके बोल मनवाद को प्रकट कर रहे हैं। नए नए राम भक्त बने हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दोगे। जो कुछ चाहते हो भाई, अरे बीजेपी के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, इनको देकर छुट्टी करो। ये रोज आना इतना मतलब पत्रकारों की बेइज्जती कराने पे तुले हुए। हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक्सेप्ट कर ले कि आई ईट सॉल्ट ऑफ बीजेपी पार्टी, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखिए हम भी चाहते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम वो अलग बात की आजादी की लड़ाई में जो नहीं लड़े भारत के लिए, वो आजकल बड़े वाले राष्ट्रभक्त, हम छोटे वाले हैं। जवाब दे दीजिए, आपने सरकार गिराने की जो झूठी बात कही है, आप मुझे तहसीन पुनावाला बिना गूगल किए बताइए कर्पूरी ठाकुर जी कौन से गांव में पैदा हुए थे? एक तुरंत इनसे जवाब लीजिए। सरकार गिराने का झूठ यहाँ पर फैला रहे, कौन से गांव में पैदा हुए, जल्दी से बताइए। इनको 0 आउट ऑफ 10 मिलना है। आप फिर गूगल कर रहे हैं तहसीन पुनावाला में अंपायर हूं, गूगल मत करिए। बिना गूगल किए समस्तीपुर बिना गूगल किए आप देखिए वो गांव नहीं, वो जिला है, वो जिला है, वो अच्छा, ओबीसी आरक्षण कब लागू हुआ था? ओबीसी आरक्षण कब लागू हुआ था? नाविका जी सुनिए, ये जो अहंकार है ना, ये जो अहंकार रावण ने भी था, ये अहंकार दुर्योधन ने था कि हमें सब क्या है। ये जो अहंकार है, ये इनको ले डूबा, ये इनको भी ले डूबेगा। ये चलिए ठीक है। वो कहते हैं ना कि कई दर्द हैं मोहब्बत के सिवा, यहाँ तो दर्द कई हैं इंडिया अलायंस के सिवा। तो ये जो दर्द हैं धीरे धीरे छलक कर बाहर आ रहे हैं। ये गाड़ी जा किधर को रही है, कितने पहिए हैं और कितनी दूर तक चलेगी? जिस तरह का वातावरण देश में बना हुआ है अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसके बाद अगर राहुल गांधी को राम नहीं दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे तो कहीं नहीं दिखा ऐसा, पत्रकार ने पूछा कि राम लहर देश में है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि फिर ये गठजोड़ साथ में चलना उनको कैसे दिखेगा, जब वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि देश का मानस किस तरफ जा रहा है। तो भला फिर वो जो गठजोड़ के सहयोगी हैं, जो अलग अलग राज्यों में उनसे लड़ रहे हैं या जिनसे उनका निरंतर झगड़ा चल रहा है, जिन ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को कहा था कि इमेच्योर बिहेवियर करते हैं, यानी इस गठजोड़ के अंदर एक दूसरे का मन पढ़ने की इच्छा नहीं, मजबूरी में नरेंद्र मोदी के डर से एक साथ आते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि जनता को सब कुछ बहुत स्पष्टता से दिखता है। और मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस धुरी होनी चाहिए, धुरी रहे तभी काम बनेगा विपक्षी गठजोड़ का। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ जो उनके सहयोगी हैं उनको यह तक नहीं पता कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब उनके राज्य में पहुंचेगी, उसमें कोई उनकी भूमिका है भी या नहीं है, ऐसे में ये गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ दिवा स्वप्न है, इसके अलावा कुछ नहीं है नविका जी। और ये घूम फिराकर फिर से वही पुराना यूपीए होता दिख रहा है, जो मैंने पहले भी कई चर्चा में कहा है कि ये यूपीए को झाड़ पोंछ कर जो उसका बैगेज था वो दुरुस्त करने की कोशिश की गई, हो नहीं पाया है। शुरुआत हो चुकी है। नाविका जी, तहसीन पुनावाला जी, किस बात पर आपको काउंटर देना है? नहीं काउंटर नहीं कर रहा हूं मैं। हर्षवर्धन जी से एक चीज में जोड़ना चाहता हूं कि हर्षवर्धन जी में उनके बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि क्या माननीय ममता जी ने खड़गे जी या राहुल जी को या सोनिया जी को बताया कि वो इंटरफेथ अलायंस मीट कर रही है, या उन्होंने परमिशन ली जब वे गोवा गए और कांग्रेस को हरा दिया? तो देखिए, हर दल का अधिकार है अपने को बढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं कि हम टीएमसी के खिलाफ है, हम एक होना चाहते। जब गोवा में 6% का डिफरेंस था, 5% वोट टीएमसी ले गई, उनका ना कोई जनाधार था, कांग्रेस की लीडर्स को ले रहे मेघालय के अंदर, उसके बाद क्या हर्षद हुआ? तो किसी ने ये नहीं कहा कि ममता जी गलत है, इमेच्योर है। ये जो अपने शब्दों का प्रयोग किया हर्षवर्धन जी, मैं आपकी बहुत आदर करता हूँ। नहीं, पर ये शब्द हर्षवर्धन जी के नहीं है, माफ कीजिएगा, आप गलत समझ रहे हैं। ये शब्द हर्षवर्धन जी के नहीं है, ही इज कोटिंग ममता बनर्जी। हर्षवर्धन जी, आई एग्री, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया, सॉरी हर्षवर्धन जी, तो ममता जी को भी समझना चाहिए, टीएमसी को, कांग्रेस को भी अधिकार। अब हर्षवर्धन जी थोड़ी बढ़ाएंगे समझदारी आप दोनों के बीच में। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उस समय में शुरू कर रहे हैं जब देश में चुनाव सर पर है, और आप इसको ममता बनर्जी के सर्वधर्म संभाव, हालांकि सर्वधर्म संभाव से वाहियात विचार कोई नहीं है। जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन आपको सर्वधर्म संभाव सूझ रहा है। राम मंदिर अयोध्या क्या दूसरे धर्मों के खिलाफ है? ममता बनर्जी ने ये बहुत खराब निर्णय लिया है, लेकिन ममता बनर्जी ने तो अपनी लाइन तय कर ली है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे नहीं। वो तो सर्वधर्म संभाव उसी दिन कर रही। नंबर एक कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसको आपने तो पहले ही तोड़ दिया था, और मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूं और अखिलेश जी का कि मैं बहुत कदर करती हूं कि उन्होंने शुरू किया था इंडिया अलायंस का एक जोड़ जो प्रोग्राम बना था आज तक, वो था बॉयकॉट एंकर का। और आपने ये बॉयकॉट तोड़कर और मेरे शो पर आना शुरू कर
इंडिया अलायंस क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है ये उनको आईना दिखा दिया था। तो मैं आपकी तरफ और आपके नेता की तरफ तो बहुत अपना कृतज्ञ हूं। मैं कर्पूरी ठाकुर, ये जो आपका पीडीए का गठबंधन है उस पर कर्पूरी ठाकुर का एक सेंध तो नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। नरेंद्र मोदी जिस तरह के दाव चल रहे हैं और जिस तरह की लहर चल रही है राम की भी, जो इंडिया अलायंस को दिख नहीं रही, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बहुत सी गलतियां कर रही हैं जो भारी पड़ सकती हैं। सबसे पहले कापी जांचने वाली बात हो जाए। आपने कहा कि पूनावाला को आप 0 नंबर देंगे। मेरे नंबर तो आपने अभी कृतज्ञता जाहिर करके दे दिए, उसके लिए आपका आभार। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए 100 में 100 नंबर रहे मौजूदा सरकार की तरफ से, जिससे कि आपका, आपके चैनल का भविष्य और उज्जवल हो। इसकी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। अभी शहजाद पूनावाला जी कह रहे थे कि पता नहीं क्या तहसीन जी को ये वो लैपटॉप और वो गूगल पे सर्च कर रहे थे। अरे भैया, बोलने से पहले 100 बार सोचा करो ना। बड़ी बेइज्जती भद्द होती है आपके प्राइम मिनिस्टर की। टेली प्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाला प्रधानमंत्री इकलौता इस देश का नरेंद्र मोदी जी। कोई भाषण आज तक बिना टेली प्रॉम्प्टर के नहीं पढ़ पाए, और खुद आप ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे। क्या है वो, आईपॉड है, वही ऐसे दिखा के बताया करते हैं डिबेट। और दूसरा कोई गूगल कर ले तो आपके पेट में इतना दर्द हो गया। क्यों? कोई दवाई ले लिया करो, दर्द नहीं होगा। अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरे को, हो सकता है किसी को नॉलेज ना हो, कोई सर्वज्ञ ज्ञाता थोड़ी नहीं। मैं अभी आपसे कोई पूछ लूंगा सवाल तो क्या आप जवाब तुरंत दे दोगे? क्या नहीं दे पाओगे। बहुत सारी चीजें हैं। खैर, इस पे हटे हटते हैं। अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा सर्वधर्म संभाव की बात कह के गलत किया। आप ही तो मनवादी हो, और कौन है? आपका चेहरा, आपके बोल मनवाद को प्रकट कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में सर्वधर्म संभाव की बात नहीं कही गई। और भारत की क्या पहचान है? पूरे हजारों साल से भारत की क्या पहचान रही? पूरी दुनिया में भारत किसके लिए जाना जाता है? नए नए राम भक्त बने हो तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दोगे। इस बात का भी दोबारा से ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि मुझे आपको एक्सपोज करने में अच्छा नहीं लगता। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों को एक्सपोज नहीं किया जाता, उनसे नॉलेज गेन की जाती। और आप ऐसा नॉलेज देते हो, कसम से शर्म आती है कि क्या आपसे सीखें। कितनी अच्छी बैटिंग करते हो बीजेपी के लिए। कुछ हो ना हो, देश का भला, आपका भला बीजेपी करे, ऐसी भी कामना मैं करता हूं। जो कुछ चाहते हो भाई। अरे बीजेपी के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, इनको देकर छुट्टी करो। ये रोज आना इतना, मतलब पत्रकारों की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं। गजब बेइज्जती है। हम तो इसलिए बैठते हैं कि एक अच्छा सा फैक्ट कोई हमारे त्रिपाठी जी बोलेंगे और मैं उसको मनोज यादव जी, मुझे किसी गूगल की जरूरत नहीं। मनोज यादव जी कौन कितना सम्मान पत्रकारों का करता है ये आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। और आपके गठबंधन वाले जो बॉयकॉट पे अपनी अलायंस चला रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि पत्रकारों का सम्मान कैसे। मैं इतना जरूर कहूंगी, क्योंकि मुझे आप बहुत सभ्य और बहुत अच्छा बोलने वाले प्रवक्ता लगते हैं। पर्सनल टिप्पणी करना मुझे लगता है हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप जैसा इंसान जब करता है तो थोड़ी बात गले नहीं उतरती। बहस करिए तो मुद्दों पर, किसी पर पर्सनल टिप्पणी करना मुझे लगता है स्तर को गिराता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसा वक्तव्य एसोसिएट नहीं करती। नविका जी, मैं एक बात कह दूं। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कोई बीजेपी का नमक तो खाया नहीं है जो उनके लिए सिर्फ बात करते रहेंगे। अरे हम लोग भी इस देश में रहते हैं, हम लोगों की भी बातें होनी चाहिए, हमारी भी अच्छाइयों का व्याख्यान होना चाहिए। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक्सेप्ट कर लें कि आई ईट सॉल्ट ऑफ बीजेपी पार्टी, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब वो बात उनको कहनी चाहिए ना, कहते हैं नहीं, और फिर मैं सवाल उठाऊंगा तो आप भी मुझ पे सवाल उठा देगी। देखिए, हम भी चाहते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम, वो अलग बात की आजादी की लड़ाई में जो नहीं लड़े भारत के लिए, वो आजकल बड़े वाले राष्ट्रभक्त, हम छोटे वाले हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया अलायंस पे महत्वपूर्ण बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। इंडिया अलायंस पॉजिटिव नोट पे है। इंडिया अलायंस हिमालय की तरह खड़ा है, और आज हो सकता कोई बात हो। इससे पहले भी तमाम बातें आई कि आप पार्टी कह रही है हम पूरी सीटें लड़ेंगे, ममता जी पहले से चली गई मीटिंग को छोड़ के, आज ममता जी ने ये कह दिया। बहुत कुछ हो सकता है, आज सवाल जवाब हो रहे हो, क्योंकि दास प्रथा वाली पार्टी इंडिया अलायंस नहीं है ना। यहां दास प्रथा थोड़ी नहीं है कि चिराग पासवान के पिताजी का फोटो सड़क पे पड़ा हो और चिराग पासवान कह रहा, चलिए हम तो हनुमान जी हैं। चलिए खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए
इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन परया